डीप ब्रीथ करना शुरू कीजिए। इतना डीप ताकि आपका हर सेल तक आपका ऑक्सीजन पहुंच जाए। इतना डीप ब्रीथ कीजिए। हर एक सेल में ऑक्सीजन की लहरें फ्लो कर रही है। फील कीजिए। अब जितना ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे उतना ज्यादा आप रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि उतना ज्यादा कार्बन पार्टिकल आपके बॉडी से निकल जाएगा और आपके ऑरा से ब्लैक कलर निकल जाएगा। तो डीप ब्रीथ कीजिए, एकदम डीप ब्रीथ। इतना गहरा शांति अनुभव होगा। आपकी सालों सालों तक थकान मिट जाएगा। डीप ब्रीथ इन, more oxygen and relax your every cell. Expand your every cell. जब दो सेल के बीच में कार्बन पार्टिकल एक्युमुलेट होते हैं, सेल का शेप भी सिकुड़ जाता है। अभी जब कार्बन पार्टिकल ब्रीथ आउट के द्वारा आप निकाल रहे हो, सेल भी एक्सपैंड हो रहा है। Deep breathe in or more relaxation. And breathe out clearly. Breathe in, relax. Breathe out. मैं 5 तक गिनते जाऊंगी। जितना मैं गिनते जाऊंगी उतना मोर आप रिलैक्स होते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आप अंदर से बोलो मन ही मन में, ओम।
मन ही मन में बोलो, डीप ब्रीथ, ओम, डीप ब्रीथ, ओम। बोलो, मैं इस हीलिंग प्रोसेस को ट्रस्ट करती हूँ, करता हूँ। मेरा हीलिंग सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। भगवान मेरा हीलिंग सोर्स है। मैं अपने हीलिंग पर संपूर्ण विश्वास करती हूँ। मैं आज चूज करती हूँ अपने को संपूर्ण हील करने के लिए, अपने हर दुख हर दर्द से अपने को निकालने के लिए। चूज करो। आपको पता है ना, आप एक मॉर्टल कॉइल हो। ये बॉडी मॉर्टल कॉइल है और आप इमॉर्टल सोल हो। आपको पता है, मातृगर्भ में आपने 45 डेज से 3 महीने के अंदर प्रवेश किया था। आते थे और जाते थे, आते थे जाते थे, टिल 3 मंथ। क्योंकि आपको वैलिडेशन दरकार था, ये जो बॉडी तैयार हो रहा है ये मेरे लिए सेफ है या नहीं, रहने के लिए आसान है या नहीं। इसलिए आप बार बार एस्ट्रल वर्ल्ड से आते थे और जाते थे। इसलिए देखा गया है 3 मंथ के अंदर बहुत मिसकैरेज होता है, क्योंकि आत्माएं कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, संपूर्ण कॉन्विंस नहीं होते हैं अपने उस घर को परमानेंट घर बनाने के लिए। इसलिए कभी कभी छोड़ के चले जाते हैं। उसको ही दुनिया में हम मिसकैरेज बोलते हैं। पर आफ्टर 3 मंथ्स देखा गया है ज्यादातर आत्माएं टिक जाती है। कुछ अलग कर्म ना हो तो कभी कभी कुछ कर्म के लिए बीच के टाइम में और हो सकता है जन्म के समय भी आत्माएं शरीर छोड़ देते हैं। पर यूजुअली नॉर्मली आफ्टर 3 मंथ्स धीरे धीरे आत्मा को वो घर पसंद आता है तो घर में रह जाता है। याद कीजिए पक्षी को, एक पक्षी जब घर बांधने आते हैं कितना बार उस जगह को चेक करता है, आता है, देखता है, चेक करता है, चला जाता है। आप भी आत्मा पंछी हो, आते हो, देखते हो, चेक करते हो, चले जाते हो। उसके बाद जब पसंद हो जाता है आफ्टर 3 मंथ्स आप रुक जाते हो। याद कीजिए उस आत्मा को जो एक बीज था,
सोल सीड। और ये बॉडी आपकी ऊर्जा, जो कॉइल रूपी, जिसको हम आपका ही पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, वो कुल कुंडलिनी शक्ति से ये बॉडी निर्माण होती है। वो कॉइल रूप में है, कॉइल की भांति देखने में है, स्प्रिंग के तरह है। कोई कोई उसको सांपों से भी, स्नेक के साथ भी रिलेट करता है। उस कुल कुंडलिनी शक्ति से आपका बॉडी तैयार होता है, इसलिए बॉडी को मॉर्टल कॉइल बोला जाता है। याद कीजिए और अपने हर सोच से अपने को, हर ट्रॉमा से अपने को मुक्त करने के लिए सज्ज हो जाइए। खुद पर विश्वास लाइए, खुद को विश्वास कीजिए। आपका विश्वास ही आपका हीलिंग है, याद रखना। आपके जीवन में हो सकते बहुत कुछ घटना घटा, पर उसके लिए आप जमींदार नहीं ठहराओ खुद को आजाद कर दो। क्योंकि अभी आप सेफ हो, इसलिए पास्ट के कर्म के लिए और फ्यूचर के एंजाइटी के लिए खुद को डिस्टर्ब मत करो। आपको पता है ना, डेथ इज अ इल्यूशन। डेथ बोलकर कुछ चीज होते ही नहीं है। मृत्यु जीवन, दो जीवन की, दो लाइफ की एक पॉज है। जैसे एक गाना चल रही है, उस गाने में बीच में आपने गाने को रोक दिया, पॉज किया। डेथ इज लाइक दैट। कभी डेथ से डरिए मत, फियर ऑफ डेथ को निकाल दीजिए। आप मॉर्टल नहीं हो, इमॉर्टल हो, आप आत्मा हो। आप बॉडी से निकाल जाते हो, कुछ दिन वैसे ही रहते हो, फिर से एक बॉडी लेते हो। इसलिए डेथ कभी भी सत्य नहीं हो सकता। हम मृत्यु को बोलते सब खत्म हो गया। एक्चुअली डेथ इज अ अंत नहीं है, वो आरंभ है। डेथ नहीं है, नया जन्म है। दिल से बोलो, फियर ऑफ डेथ लेके कितना दिन जिएंगे। इट इज अ इल्यूशन। क्योंकि मेरा तो मृत्यु कभी नहीं होता है। मैं तो सोल हूँ, लाइट। क्यों डेथ से डरते हो? क्योंकि जिस चीज को हम नहीं जानते हैं, हम उसी चीज से डरते हैं। जब जान जाएंगे तब डरना खत्म हो जाएगा। आज आप जान ही लो व्हाट इज डेथ। फील करो, ये जो भी कन्वर्सेशन हो रही है,
ये आपके लिए हो रही है, आपके भलाई के लिए, और आप ही आपका हीलर हो। कोई आपका हीलर नहीं बन सकता। भगवान आपका हीलिंग का सोर्स है। और ये जो एक एक लाइन आ रही है आपके कानों में, वो सब आपका एनर्जी मेडिसिन है। आपके हर ट्रॉमा को, हर पेन को, हर तकलीफ को दूर करने का मेडिसिन, एनर्जी मेडिसिन। सोचो, आप डेथ को क्यों नहीं जानते हो? जैसे बर्थ को जानना होता है, डेथ को भी जानना होता है। क्यों आप भूल गए मातृगर्भ में आप कैसे क्या कर रहे थे? और क्यों आप डेथ को भूल गए? देखो, आप कॉन्शियसली भूल गए होंगे, पर सबकॉन्शियसली आपको सब कुछ पता है। जब आप अपने ऊपर बहुत काम करेंगे, आपके बैगेज सब कुछ आप ड्रॉप कर देंगे, आपके अनकॉन्शियस माइंड को, आप सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करके कॉन्शियस माइंड के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, तब आपका एक ही माइंड रहेगा, सुपर कॉन्शियस माइंड। और आपको पता है ना, सुपर कॉन्शियस माइंड है सदा जागृत अवस्था। तब आप ना नींद में भी आपको पता चलेगा बॉडी सो रहा है, आप जाग रहे हो। और डेथ में भी आपको पता चलेगा मैंने शरीर छोड़ा है, फिर से मुझे लेना है। इसको बोलते हैं सुपर कॉन्शियस स्टेज। इसलिए जब तक ये स्टेज ना आए, तब तक आपका जब जब डेथ हुआ है, तब आप सबकॉन्शियस लेवल में चले गए। और जैसे आप सपना देखते हो ना, वैसे एक सपना जीते हो आफ्टर डेथ। तो कुछ भी नहीं है। आप जैसे अपने को बॉडीलेस फील करते हो अभी, डेथ के बाद भी ऐसे बॉडीलेस ही फील करेंगे। और जैसे नींद में आपको सपना आता है, वैसे दुनिया एक सपना जैसा लगेगा, प्रेजेंट नहीं लगेगा। पर ये सब डेथ का ये कंफ्यूजन भी आपको दूर हो सकता है। आप आपके आज को जागृत करो तो, प्रेजेंट को जागृत करो तो। आप एक इमॉर्टल पॉइंट ऑफ लाइट हो, दो भ्रुकुटी के बीच में हो। इस अवस्था में टिक जाओ प्लीज। ये अवस्था आपको बहुत चीज से डिटैच कर देगा, बहुत पेन से, बहुत दुख से डिटैच कर देगा। सत्य बोल रहा हूं। आप एक आत्मा हो, एक इमॉर्टल लाइट हो, आपका मृत्यु नहीं हो सकता है, सत्य है। आप एक एनर्जी हो, एनर्जी ना क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। एनर्जी से सिर्फ परिवर्तन हो सकता है। आप एक लाइफ से एक लाइफ में फ्लो करते जाते हो, चलते जाते हो, पर बीच बीच में वो पॉज आप क्यों लेते हो पता है? क्योंकि आपको सब पता है। सिर्फ आप याद करने का प्रयास करो, ज्यादा जोर मत लगाओ, पर आप ट्रस्ट करना शुरू करो। आप फील करेंगे तो धीरे धीरे आपका याददाश्त भी आएगा। सब आपको पता है, पर सबकॉन्शियस लेयर में चला गया है। आप नए जन्म के लिए एक पॉज चाहते हो, क्योंकि आप बहुत स्ट्रगल करके बर्थ भी लेते हो और स्ट्रगल करके डेथ भी लेते हो। इसलिए डेथ इज नॉट नेचुरल फॉर यू। दैट्स वाई आप थोड़ा सा नींद जैसा रेस्ट लेते हो,
उसके बाद फिर से नया जन्म में कर्म करने आ जाते हो। जस्ट हम कभी कभी बोलते हैं ना, काम करते करते थोड़ा सा रुको, मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, उसके बाद लाइक दैट। डेथ को डरो मत, वो आपका एक सपना अवस्था है विदाउट बॉडी। जब सपना अवस्था होते हैं उसको डेथ बोलते हैं, पर यही सपना अवस्था को आप जागृत बना सकते हो। आप अभी बहुत आई विटनेस खुद के साथ बन जाओ तो, डिटैच ऑब्जर्वर बन जाओ तो डेथ भी आपके लिए अनजान नहीं होगा। सब समझेंगे आप, कैसे आप निकाल रहे हैं बॉडी से, कैसे नया बॉडी लेंगे, एवरीथिंग। तो कोई डर नहीं रहेगा, आप मृत्युंजय बन जाएंगे। मृत्यु को जीत लेंगे, महाशिव की तरह उसका बच्चा बन जाएंगे। और वो मृत्युंजय की आप बच्चे मृत्युंजय हो। डेथ को आपने, डेथ फियर को आपने जीत लिया। डेथ इज अ पॉज बिटवीन टू लाइव्स, ये आपको पता चलेगा। वो आप ही हो, वो कोई अलग नहीं है। समझो इस बात को गौर से, वो आप हो। इतना दिन आपको लग रहा था बॉडी में जो है वो अलग है और डेथ के बाद जो रहता है वो अलग है, इसलिए आप डर रहे हो। विश्वास करो, बॉडी में जो है वो भी आप हो, डेथ के बाद जो है वो भी आप हो, नए लाइफ में जो जाते हैं वो भी आप ही हो। फियर ऑफ डेथ इज अ स्मोक, इसमें सत्य कुछ नहीं है, जस्ट इल्यूशन। और हमारे हर फियर का मदर है ये फियर ऑफ डेथ, इसलिए इसको खत्म कर दो तो दुनिया में आपका सब डर खत्म हो जाएगा। प्लीज आज डेथ को डेथ ना बोल के, अंत ना बोल के, एक बार बोल दो दिल से, अंत ही आरंभ है। जो पॉज है वो ही शुरुआत है। आपका डाइंग, आपका डेथ स्ट्रगल में, हार्ट में, फियर में ना होए, उसके लिए जीवन में रहते हुए आप स्ट्रगल, फियर, एंजाइटी सब कुछ खत्म कर दो। ये सब विकार भी एक इल्यूशन है। विकार मतलब आपको पास्ट और फ्यूचर में ले जाने वाला। और आपको पता है ना, पास्ट और फ्यूचर होते नहीं है। आप याद करो, जो पास्ट है वो भी एक दिन प्रेजेंट था, और जो फ्यूचर होगा वो भी एक दिन प्रेजेंट ही बन जाएंगे। सोचो, 1999 ये पास्ट है, पर जब आप उस साल में थे तब वो साल आपके लिए प्रेजेंट था। 2021 वो आपके लिए अभी फ्यूचर है, पर जब आप उस साल में जाएंगे वो आपके लिए प्रेजेंट बन जाएगा। समझो, हम कोई भी चीज एक्शन लेना चाहते हैं, नए न्यू चॉइस करना चाहते हैं, तो हमको प्रेजेंट में जाना पड़ता है। जब हम पास्ट को सोचते हैं, समझो, अपने को हील करने का प्रयास करो। एक्चुअली हम पास्ट को प्रेजेंट में लेके आते हैं और फ्यूचर को भी प्रेजेंट में लेके आते हैं, तभी हम सोच पाते हैं। पर आपको पता है ना, पास्ट एंड फ्यूचर, इल्यूजन ऑफ प्रेजेंट। आपको पता है ना, इस दुनिया में सिर्फ प्रेजेंट ही है और कुछ नहीं है। पास्ट भी
एक इल्यूजन प्रेजेंट है और फ्यूचर भी एक इल्यूजन प्रेजेंट है। इसलिए मन को अपने इल्यूजन में जाने मत दो। कभी भी अपना पास्ट और फ्यूचर को खोलो मत, उसको फुल स्टॉप कर दो। क्योंकि आपके पता है ना, इल्यूजन प्रेजेंट में आप चूज नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ दुख दिखेगा, हार्ट दिखेगा, फियर दिखेगा, एंगर दिखेगा, फ्रस्ट्रेशन दिखेगा। क्यों दिखता है पता है ना आपको? सब पता है आपको। फील करने की प्रयास करो, आपको सब पता है। आप अनुभवी आत्मा हो। आपको पता है, हे आत्मन, आपको पता है क्यों आप एक्शन नहीं ले पाते हो जब आप पास्ट से डर जाते हो और फ्यूचर से घबरा जाते हो। क्योंकि वो इल्यूमिनेशन है, वो इल्यूजन है। आपको इल्यूमिनेट करने के लिए आए हैं। आप एक बार इसको समझ लो। आपको एनलाइटन करने के लिए आए हैं। आप इसको एक बार समझ जाओ, ये खेल को समझ जाओ, आप विनर बन जाएंगे। इसको समझिए, क्यों हम पास्ट से डरते हैं और फ्यूचर से एंग्शियस हो जाते हैं। क्योंकि वो हमारा प्रॉपर प्रेजेंट नहीं है, वो हमारा इल्यूजन प्रेजेंट है। उस अवस्था पे हम प्रॉब्लम तो दिख रहे हैं पर प्रॉब्लम के लिए एक्शन नहीं ले पाते हैं, चूज नहीं कर पाते हैं, चॉइस नहीं ले पाते हैं, पावरफुल संकल्प नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। इसलिए हम डर जाते हैं। पास्ट और फ्यूचर में जाके हम बहुत लीकेज हो जाते हैं, एनर्जी ड्रेनेज हो जाते हैं। याद करो आत्मन, इस इल्यूजन को खत्म कर देंगे तो आप विनर बन जाएंगे। करेंगे प्लीज? आज से बोलो, पास्ट बोलकर कुछ नहीं है। पास्ट एक इल्यूजन प्रेजेंट है। फ्यूचर बोलकर कुछ नहीं है, वो भी एक इल्यूजन प्रेजेंट है। इसलिए जब फ्यूचर में जाएंगे तब तो उसका आप सोच पाएंगे ना। तो अभी क्यों सोचना है, अभी क्यों करना है? और पास्ट का कोई भी कर्म आपके पास आता है तो अभी आपको एक्शन लेना है। ये अभी कौन है? अभी है प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपको चूज करने का पावर मिलता है, पावर ऑफ नाउ। आपको संकल्प करने का पावर मिलता है, एक्शन लेने का पावर मिलता है। और आपको पता है ना, आप ऐसे आत्मा हो, प्रॉब्लम सामने दिखेगा और आप समाधान नहीं बन पाएंगे उसका, कर पाएंगे उसका, खुद को समाधान स्वरूप नहीं बना पाएंगे तो आपको चैन नहीं आएगा। इसलिए आप पास्ट और फ्यूचर में वीक महसूस करते हो। ये आत्मन, अभी खुद को सदा प्रेजेंट में रखने का प्रयास करो। क्योंकि प्रेजेंट में आप एक्शन ले सकते हो, चॉइस कर सकते हो, संकल्प कर सकते हो। और पास्ट का कोई भी कर्म आपके भाग्य के रूप में आएगा तो अभी आप उसको चॉइस करके, नया कुछ अपने लिए चूज करके, पावर ऑफ चॉइस को आप अप्लाई करके वो समस्या को भी समाधान स्वरूप बना देंगे। आपको पता है ना, आप समस्या स्वरूप नहीं हो, आप समाधान स्वरूप हो। इसलिए आपको पास्ट और फ्यूचर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप पास्ट और फ्यूचर में समाधान नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो टाइम अभी आपके पास आए ही नहीं। पास्ट तो आपके पास से चला गया और फ्यूचर आपके पास आया नहीं। इसलिए आप एक्शन और समाधान सिर्फ प्रेजेंट में कर सकते हो। आज आप सारी डर को, पास्ट और फ्यूचर की, ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। लेट गो कर दीजिए पास्ट और फ्यूचर की।
आपको डिहाइड्रेट करने का संकल्प लीजिए, ठान लीजिए। आप आपके बॉडी को डिहाइड्रेट रखना, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी आपके बॉडी से निकल रही है थ्रू हीलिंग। और आपके सोल को भी डिहाइड्रेट रखना। सोल को कैसे डिहाइड्रेट करेंगे? विथ अनकंडीशनल लव। अभी कीजिए। भगवान से, उस बड़ी एनर्जी से बहुत पावर आ रही है, अनकंडीशनल लव एंड लाइट एंड पीस, और आपके सोल में पेनिट्रेट हो रही है। ड्रॉप 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 ड्रॉप, एक एक बूंदे अनकंडीशनल लव की आपके अंदर पेनिट्रेट हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है। ड्रॉप 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 ड्रॉप, टोटल एब्जॉर्प्शन, 100% एब्जॉर्प्शन। ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। एक्सेप्ट कीजिए इसको, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। बहुत अनकंडीशनल लव आ रही है भगवान से, उस महाज्योति से। वो तो प्यार का सागर है ना, उसके पास प्यार ही है, नेगेटिविटी तो है नहीं ना। जिसके पास जो होगा वो तो उसी को ही देंगे ना, उसी को ही स्प्रेड करेंगे, उसी को ही रेडिएट करेंगे। इसके लिए अनकंडीशनल लव उनके अंदर से आपके पास आ रहे हैं और आपको धीरे धीरे प्यार में परिवर्तित कर रहा है। अभी आप सोल लव बन गए हो, पीस बन गए हो, लाइट बन गए हो। यू आर ए लाइट, यू आर ए लव, यू आर ए पीस, यू आर ब्लिस, यू आर पावर, यू आर प्यूरिटी, यू आर हैप्पीनेस। अपने को डिहाइड्रेट कीजिए ऐसे प्यार की एनर्जी से, सींचते जाइए खुद को। ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। याद रखना, इस दुनिया में लाइफ ही रियलिटी है, प्रेजेंट की टाइम में रियलिटी है। डेथ रियलिटी नहीं है, इल्यूजन है। पास्ट इल्यूजन है, फ्यूचर इल्यूजन ऑफ प्रेजेंट है। प्रेजेंट ही सत्य है, यही आपका मुक्ति का द्वार है। प्लीज प्रेजेंट में रहिए, प्लीज एक्शन लीजिए, प्लीज अपने को हेल्पलेस मत अनुभव कीजिए, क्योंकि आप ही आपको हेल्प कर सकते हो प्रेजेंट में रहते हुए, पास्ट और फ्यूचर में जाते हुए नहीं। आप जैसे इमॉर्टल हो, आपके लव्ड वन भी इमॉर्टल है, पता है ना। सब सोल है तो सबके लिए चिंता छोड़ दीजिए, सब सेफ है, कोई मरते नहीं है, कोई भी मरते नहीं है। आपका सब प्यार के आपके अपने आपके साथ ही रहेंगे, अलग अलग जन्म में आएंगे पर वो कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि वो इमॉर्टल सोल है। तो हम धीरे धीरे फिर से हम वापस आएंगे और इस फियर को हम ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ये सत्य नहीं है। ठीक है, फियर कभी सत्य नहीं हो सकता। तो ये मेडिटेशन को हम बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट डे में जो लीव करना चाहते हैं लीव कर लीजिए, पर एवरीडे मेडिटेशन में आप लोग आपके बड़े बड़े ब्लॉकेज क्लियर कर रहे हो, आपको पता भी नहीं आप क्या क्लियर कर रहे हो। पर ये मेडिटेशन फ्री में होती है, इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना इसके मूल्य बहुत कम है। जितने भी हमारे जीवन में अनुभव करवाया ही भगवान ने, वो सब हम आपके लिए लेके आते हैं सजा के। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना ये हमारे
क्या हील हो रही है। 1-2 महीने के बाद आपको पता चलेगा आप कितने हल्के हो गए हो, आपके बैगेज कितना कम हो गया है।